चिट्टे कराने वो क्यों नहीं, उनको बंद करो ना, जो लोकल है आंटी को आने दो आगे, आ जाओ, चिट्टे वाले बंद करवाओ ना। आओ ना, जान दे को आगे आने दो, चलो पीछे हो जाओ। निशानदेही करके डिमार्केशन करके चक्क को पूरा क्लियर करके ये चक्क के अंदर सारे घर डिमार्केशन की हुई, तार लगी हुई सारी, ये बाउंड्री वाले ये पुराना जो दिया फोन है फॉरेस्ट की जो है ये दीवार बंदी हुई है, फॉरेस्ट ने जमीन को बाहर किया हुआ है, अपनी जालियां लगाई हैं, तो ये लिहाजा फॉरेस्ट लैंड नहीं है। जो ये देखिए कह रहे हैं डिमोलिशन ड्राइव जिन्होंने की कि फॉरेस्ट लैंड है, तो ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है। ये देखो 1969 डिमार्केशन हो गया, ये 1969 के बेच 6/5/1969 के बेच इन्हें ये तार लगी हुई, ये इनकी बाउंड्री है, या तार बंदी है इनकी, या देखो हम इसलिए इत खड़ा इसके अंदर इनकी बाउंड्री है, या तार है या बाउंड्री है इनकी, हाँ या लाइन आ भी ना, ये इनकी जड़ी जाली लगी हुई है, ये यार जेडी हम खड़ा है यार, ये बिल्डिंग वाली जगह या वो पार जगह जड़ी उधर है, ये सारी है। आज इन्हें क्या किया कि इनका 5 चक बना उड़िया, एक चक का 5 चक बना लिया, वो नहीं समझ आती कि किस हिसाब का चक है वो अल्लाह मतलब चक्के बनाए नमा। यो देखो ना, यो इनको जंगल को नक्शा पूरा ये दिया इसको लेकर नगरोटा तक, यो मारो चक है, इसके अंदर हम रेवेन्यू से है इधर कोई, हम इसके अंदर ये कहते हैं ना इन्होंने कब्जे किए 1951 की वोटर लिस्टें यहाँ के लोगों की जो यहाँ पे रह रहे हैं, 1951 का कब्जा हुआ होगा, 1951 का यहाँ पे ये वोटर लिस्ट है पुरानी ना, वोटर लिस्ट सारा की है, बिजली का पानी बिजली सारा कनेक्शन है। सवेरे आने का ये देखो बिजली का पोल तोड़ गया, चलो बिजली का पोल तोड़ने को चलो बेदखरोच होगा, डेवलप की हुई सर, रोड दी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी ने कनेक्शन लगाए हुए हैं, राशन कार्ड इनको दिए हैं, वाटर सप्लाई दी हुई है, फिर आज अचानक से ये बोलना कि यहाँ पे हमें सुबह इनका मुंह देख के मंदिर जाना पड़ता है, तो उस वजह से वो एक मुद्दा बनाया है कि भाई मंदिर का रास्ता और मंदिर का रास्ता वहाँ से। और दूसरा मसला ये कि हिंदुस्तान में जो है पहलगाम यात्रा जो जाती है वहाँ पे यही मुसलमान और जो है गुज्जर कौम जिनको तोड़ के निकाला जा रहा है, ये पूरे हिंदू भाइयों को उठा के जो है पहलगाम के दर्शन करवाते हैं। कटरा में माता वैष्णो देवी में अपने घोड़ों पे जो है ये गुज्जर कौम के लोग जो है दर्शन करवाने हिंदू भाइयों को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लेके जाते हैं, और फिर इनके लिए ये बोलना इनका जो चेहरा देख के कोर्ट भी मैं हूँ, सब कुछ मैं गिरा दूंगा, क्या करना है। पहले सर मंदिर का रास्ता बिल्कुल अलग से है, उसका हमारा कोई वो लिंक नहीं है, ये हमारा रास्ता अलग है, मंदिर का हाईवे से उसका कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे आज के नहीं पुराने 47 से पहले के लोग 6 पीढ़ियां हो गई यहाँ पे बसे हुए, आज तक कभी किसी ने तंग नहीं किया। सुबह सर बच्चों को दूध तक पीने के लिए नहीं इन्होंने दिया, उनका सारा दूध बाहर गिरा दिया। एक 2.5 साल का बच्चा सर पहले मकान के अंदर था, इन्होंने पाँव पकड़े तरले कर करके रो के उस बच्चे को बाहर निकाला, कुरान पाक को बाहर निकाला, एक कुरान पाक मलबे के अंदर। यहाँ कौन सरकार की कौन सी एजेंसी थी? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, पुलिस थी, रेवेन्यू, सभी लोग थे। यहाँ DFO साहब, रेंजर, तो पुलिस करके फिर जाके 7 बजे जब ये खत्म किया और फिर 22 घर गिराए सर, 4 मरले में, 5 मरले में, 6 मरले में। अगर कोई बोले बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर यहाँ पे था जिसने कब्जा किया था, ऐसा कोई नहीं है। वो गरीब आदमी एक बेचारा ये इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो कच्चा मुलाजिम है, डेली विजर है, जिसका घर था, जिसका एक बोतल बच्चे की जो है दूध की वो बाहर नहीं निकालने दी गई। और ये आवाम कहाँ जाएगी? 17.5 लाख कनाल जो जमीन है वो जम्मू कश्मीर में जो स्टेट लैंड है वो कब्जे में है, तो लिहाजा यहाँ पर ही इनको, और जो चंद बस्तियाँ पिछले कुछ समय से जो टाइम मिला है लखनपुर से लेके पूरे अखनूर तक, तो इनको निशाना बनाया जा रहा है। मैं जनाब पूछना चाहूँगा जो मरकजी यहाँ पर जो गिरा रहे हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट मैं नमाज पढ़वा मैंने सलाम नहीं फेर दी पाँव तरीन के मैंने बाहर नू मेरी सुती हुई बच्चों को अंदर रहे उस तो कड्ढन नहीं दिता। 2 सोफा महला ने बाहर खींचा था, उन्हें कहा कश्मीरियों की कोठी है शहरों हमारे क्रेन परती वे सारा सोफा तोड़ दिया, डी कुड़ी का तारी तोड़ी, मेरी कुड़ी को सारो तार अंदर किटोगे तो सारो ही तोड़ उड़ो। सुना केड़ी खताई जहां 30-40 लाख रुपये की कोठी परत के सुट गया, दुनिया द्वार मकान या जमीन पर रहा या समान पर रहा कित छोड़ा अपना बच्चा नो देखी रस्ता कोठी पूरी मेरी उठाओ किटोगे तो भी देना ये डेली भी है कुड़ियां ना बुलाओ दोनों। हां रेवेन्यू का कोई बंदा चलो मछली सर के सामने निकल
जावेद राणा जो है वो मौके पर पहुंच चुके चलो भाई आगे 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 हमारा नहीं देना है क्या सुन रही वो इनके बाशऊर सोसाइटी के मेंबर है और मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से आज जम्मू कश्मीर जो है भारत के साथ है। आप चैलेंज कर रहे हैं और इन लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ये ड्यूल पावर सिस्टम की भेंट ये लोग चढ़ रहे हैं। मैं एलजी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो फौरी तौर पे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वो देख रहे हैं, अगर पुलिस की तरफ से ज्यादती हुई है, सुबह लोगों को नमाज भी नहीं यहाँ पढ़ने दी है। हमारे जितने भी रिलीजियस कुरान पाक जैसी मुतबरक किताब को घसीटा गया है यहाँ, तो मैं ये कहूँगा कि ऑनरेबल एलजी साहब को और लोग जहाँ जो मुलव्वस थे उनके खिलाफ FIR लगाया जाए। जो मेरा अपना डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है, मैंने इंक्वायरी बिठा दी है। मैं अभी पीर पंजाल से मैंने यहाँ रश किया, मैं अभी पहुँचा हूँ पीर पंजाल से। जब मैंने सुना तो मैंने अपने डिपार्टमेंट की इंक्वायरी कर दी है। मैं लोगों को यह गुजारिश करूँगा कि आप मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इस पे आप हौसला रखें। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपका जो नुकसान हुआ है, आपके नुकसान की भरपाई की जाएगी। आपके नुकसान की भरपाई की जाएगी और जिन लोगों ने आपका नुकसान किया है उन लोगों को कैफे करतार तक पहुंचाया जाए। थोड़ा पीछे मैंने ये पहले भी कह दिया है, मैंने पहले भी ये कह दिया है कि किसी भी सिविल सोसाइटी में, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये नहीं होना चाहिए। हमें आप जवाब दीजिए, हमें हमारा इंसाफ कब मिलेगा? हमारे घर तोड़े, हमारे साथ जो हमारे यहाँ के फीमेल है उन्होंने हमारे साथ, मेल पुलिस वालों ने हमारे साथ बदतमीजी की। हमें घर कब मिलेगा? हमें इंसाफ कब मिलेगा? थोड़ा शुरू करा भाई। की तरफ से भी हुआ था और आपके एहतजाज के बाद यहाँ पे युद्धवीर छपी। उस माफी का नतीजा ये मिला कि 30 से 40 मकान जो है वो यहाँ पे पेट्रोल जो है वो तोड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए। आप इसमें किस तरह से कोई यो टाइम के कोई 6:30-7 बजे मैं कर दूंगा। नाम क्यों ले रहे? जो सिट्टे करने वाले वो क्यों नहीं? उनको बंद करो ना। जो लोकल है आंटी को आने दो आगे। आ जाओ। सिट्टे वाले बंद करवाओ ना। आओ ना, जान दे को आगे आने दो। चलो पीछे हो जाओ।
निशानदेही करके डिमार्केशन करके चक्क को पूरा क्लियर करके ये चक्क के अंदर सारे घर डिमार्केशन की हुई तार लगी हुई सारी। ये पुराना नक्शा जो डियाफोन है फॉरेस्ट की जो है ये दीवार बंदी हुई है, फॉरेस्ट ने जमीन को बाहर किया हुआ है, अपनी जालियां लगाई हैं, तो ये लिहाजा फॉरेस्ट लैंड नहीं है। जो ये देखिए कह रहे हैं डिमोलिशन ड्राइव जिन्होंने की कि फॉरेस्ट लैंड है, तो ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है। ये देखो 1969 डिमार्केशन हो गया, ये 1969 के ਵਿੱਚ 6/5/1969 के ਵਿੱਚ इन्हें ये तार लगी हुई, ये इनकी बाउंड्री है, या तार बंदी है इनकी। या देखो हम इसलिए इत खड़ा इसके अंदर इनकी बाउंड्री है, या तार है या बाउंड्री है इनकी, हाँ या लाइन आ भी ना, ये इनकी जरी जाली लगी हुई है, ये यार जेडी हम खड़ा है या बिल्डिंग वाली जगह या वो पार जगह जेडी उधर है, ये सारी है। आज इन्हें क्या कीतो कि इनका 5 चक बना उड़िया, एक चक का 5 चक बना लिया। वो नहीं समझ आती कि किस हिसाब का चक है वो, अल्लाह मतलब चक्के बनाए नमा। यो देखो ना, यो इनको जंगल को नक्शा पूरा ये दिया इथों लेकर नगरोटा तक, यो मारो चक है इसके अंदर, इसके अंदर हम रेवेन्यू से है इधर कोई, हम इसके अंदर ये कहते हैं ना इन्होंने कब्जे किए। 1951 की वोटर लिस्ट है यहाँ के लोगों की जो यहाँ पे रह रहे हैं, 1951 का कब्जा हुआ हुआ है, 1951 का यहाँ पे ये वोटर लिस्ट है पुरानी। हाँ वोटर लिस्ट सारा की है, बिजली का पानी बिजली सारा कनेक्शन है। सवेरे आने का ये देखो बिजली का पोल तोड़ गया, चलो बिजली का पोल तोड़ने को चलो बेदखरोच होगा। डेवलप की हुई सर, रोड दी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी ने कनेक्शन लगाए हुए हैं, राशन कार्ड इनको दिए हैं, वाटर सप्लाई दी हुई है। फिर आज अचानक से ये बोलना कि यहाँ पे हमें सुबह इनका मुंह देख के मंदिर जाना पड़ता है, तो उस वजह से वो एक मुद्दा बनाया है कि भाई मंदिर का रास्ता और मंदिर का रास्ता वहाँ से। और दूसरा मसला ये कि हिंदुस्तान में जो है पहलगाम यात्रा जो जाती है वहाँ पे यही मुसलमान और जो है गुज्जर कौम जिनको तोड़ के निकाला जा रहा है, ये पूरे हिंदू भाइयों को उठा के जो है पहलगाम के दर्शन करवाते हैं। कटरा में माता वैष्णो देवी में अपने घोड़ों पे जो है ये गुज्जर कौम के लोग जो है दर्शन करवाने हिंदू भाइयों को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लेके जाते हैं, और फिर इनके लिए ये बोलना इनका जो चेहरा देख मैं हूँ, कोर्ट भी मैं हूँ, सब कुछ मैं करा दूंगा, क्या करना है। पहले सर मंदिर का रास्ता बिल्कुल अलग से है, उसका हमारा कोई वो लिंक नहीं है, ये हमारा रास्ता अलग है मंदिर का हाईवे से, उसका कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे आज के नहीं पुराने 47 से पहले के लोग 6 पीढ़ियां हो गई यहाँ पे बसे हुए, आज तक कभी किसी ने तंग नहीं किया। सुबह सर बच्चों को दूध तक पीने के लिए नहीं इन्होंने दिया, उनका सारा दूध बाहर गिरा दिया। एक 2.5 साल का बच्चा सर पहले मकान के अंदर था, इन्होंने पाँव पकड़े तरले कर करके रो के उस बच्चे को बाहर निकाला, कुरान पाक को बाहर निकाला, एक कुरान पाक मलबे के अंदर। यहाँ कौन सरकार की कौन सी एजेंसी थी? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, पुलिस थी, रेवेन्यू, सभी लोग थे। यहाँ DFO साहब, रेंजर, तो पुलिस करके फिर जाके 7 बजे जब ये खत्म किया और फिर 22 घर गिराए सर, 4 मरले में, 5 मरले में, 6 मरले में। अगर कोई बोले बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर यहाँ पे था जिसने कब्जा किया था, ऐसा कोई नहीं है। तो गरीब आदमी एक बेचारा ये इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो कच्चा मुलाजिम है, डेली विजर है, जिसका घर था, जिसका एक बोतल बच्चे की जो है दूध की वो बाहर नहीं निकालने दी गई। और ये आवाम कहाँ जाएगी? 17.5 लाख कनाल जो जमीन है वो जम्मू कश्मीर में जो स्टेट लैंड है वो कब्जे में है। तो लिहाजा यहाँ पर ही इनको, और जो चंद बस्तियाँ पिछले कुछ समय से जो टाइम मिला है लखनपुर से लेके पूरे अखनूर तक, तो इनको निशाना बनाया जा रहा है। मैं जनाब पूछना चाहूँगा जो मरकजी यहाँ पर जो गिरा रहे हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट मैं नमाज पढ़ूँ, मैंने सलाम नहीं फेर दी, पाँव तरीन के मैंने बाहर नू मेरी सुती हुई बच्चों को अंदर रहे उस तो कड्ढन नहीं दिता। 2 सोफा महला ने बाहर खिंचा था, उन्हें कहा कश्मीरियों की कोठी है शहरों हमारे वो क्रेन परती वे सारा सोफा तोड़ दिया। डी कुड़ी का तारी तोड़ी, मेरी कुड़ी को सारो तारी अंदर किटोगे तो सारे ही तोड़ उड़ो। सुना केड़ी खतारी जहाँ जो 30-40 लाख रुपया ये कोठी परत के सुट गया। दुनिया द्वार मकान या जमीन भर रहा या समान भर रहा, कित छोड़ा अपना बच्चा देखी रस्ता कोठी मेरी उठाओगे तो भी देना ये डेली भी कुड़ियां बुलाओ दो रेवेन्यू का कोई बंदा निकल
मिनिस्टर जावेद राणा जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं चलो भाई आगे 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 हमारा नहीं देना है क्या वो इनके बाशऊर सोसाइटी के मेंबर है और मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से आज जम्मू कश्मीर जो है भारत के साथ है। आप चैलेंज कर रहे हैं और इन लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ये ड्यूल पावर सिस्टम की भेंट ये लोग चढ़ रहे हैं। मैं एलजी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो फौरी तौर पे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वो देख रहे हैं, अगर पुलिस की तरफ से ज्यादती हुई है, युवा लोगों को नमाज भी नहीं यहाँ पढ़ने दी है। हमारे जितने भी रिलीजियस कुरान पाक जैसे मुतबरक किताब को घसीटा गया है यहाँ, तो मैं ये कहूँगा कि ऑनरेबल एलजी साहब को और लोग जहाँ या जो मुलव्वस थे उनके खिलाफ FIR लगाया जाए। जो मेरा अपना डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है, मैंने इंक्वायरी बिठा दी है। मैं अभी पीर पंजाल से मैंने यहाँ रश किया, मैं अभी पहुँचा हूँ पीर पंजाल से। जब मैंने सुना तो मैंने अपने डिपार्टमेंट की इंक्वायरी कर दी है। मैं लोगों को यह गुजारिश करूँगा कि आप मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इस पे आप हौसला रखें। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपका जो नुकसान हुआ है, आपके नुकसान की भरपाई की जाएगी, आपके नुकसान की भरपाई की जाएगी। और जिन लोगों ने आपका नुकसान किया है उन लोगों को कैफे करतार तक पहुंचाया जाए। थोड़ा पीछे मैंने ये पहले भी कह दिया है, मैंने पहले भी ये कह दिया है कि किसी भी सिविल सोसाइटी में, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये नहीं होना चाहिए। हमें आप जवाब दीजिए, हमें हमारा इंसाफ कब मिलेगा? हमारे घर तोड़े, हमारे साथ में जो हमारे यहाँ के फीमेल है उन्होंने हमारे साथ, मेल पुलिस वालों ने हमारे साथ बदतमीजी की। हमें घर कब मिलेगा? हमें इंसाफ कब मिलेगा? थोड़ा शुरू करा भाई। की तरफ से भी हुआ था और आपके एहतजाज के बाद यहाँ पे युद्धवीर छपी। उस माफी का नतीजा ये मिला कि 30 से 40 मकान जो है वो यहाँ पे जो है वो तोड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए। आप इसमें किस तरह से कोई यो टाइम के कोई 6:30-7 बजे।